ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 अप्रैल 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं आज, मीठे बच्चे, हर एक के नब्ज देख, पहले उसे भगवान पर निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि ईश्वर पे निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। सही बात है। हम बच्चे कहते हैं ना कि भगवान आए हुए, भगवान पढ़ा रहे हैं, शिव निराकार ही इस मनुष्य तन में प्रवेश करके ये ज्ञान दे रहे, तो जिनको इन बात पे निश्चय होगा उसी के तो अंदर ये ज्ञान जाएगी और ये वर्क करेगा, है ना। और कहते हैं ना कि खुदा कौन है, ईश्वर है कौन। आज सबके अलग अलग जवाब होंगे। माना जिसकी जिसमें भावना है वो उसे ही ईश देव व परमात्मा के रूप में मानते हैं। अब जैसे एक पिता के 4 बच्चे हैं, उनसे अगर पूछो कि तुम्हारे पिता कौन है, तो सभी अपने पिता का पूरा परिचय देंगे क्योंकि उनको मालूम है। लेकिन आज कोई परमात्मा का सत्य परिचय नहीं दे पा रहे हैं, अलग अलग नाम ले रहे हैं। इसका अर्थ तो यही है कि परमात्मा की सत्य पहचान किसी को नहीं है। सबके अलग अलग जवाब हमें यही बता रहे हैं। अब परमात्मा कौन हो सकते हैं, उसके लिए 5 बातों की कसौटी है, हम उस पर देखते हैं। तो पहला है जो सर्वमान्य हो, सारी दुनिया जिसे अपना पिता स्वीकार करे, सभी धर्म की आत्माएं उसे स्वीकार करें। हाँ, अब जो किसी का नाम ले रहे हैं, जो जिनके इष्ट देव है, जो महान मानते हैं, तो वो महात्मा हो सकते हैं, देवात्मा हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं, क्योंकि उन्हें सभी आत्माएं नहीं मान रही हैं, हर धर्म की आत्मा नहीं मान रही है। दूसरा है वो सर्वज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले, सृष्टि के रचयिता। तीसरा दातापन, देने वाले दाता सिर्फ परमात्मा है। हाँ, जो कुछ भी है इस दुनिया में, हमें जो कुछ मिला, यहाँ तक कि शरीर भी मिला, ये आत्मा भी परमात्मा की संतान, सब कुछ उन्हीं का है। पांचवा है वह अजन्मा है, अभोक्ता है, निराकार है, उनका जन्म नहीं होता। यदि जन्म हो तो मृत्यु भी होगा। परमात्मा हमारे जैसा माना देहधारी तो हो ही नहीं सकते। उनका नाम गुणवाचक अर्थात कर्तव्यवाचक होता है। जो भी नाम है परमात्मा शिव के, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन सब के नाम याद है ना। विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वर, गोपेश्वर, अर्थात जो राम के भी ईश्वर है, जो कृष्ण के भी ईश्वर है और जो विश्व के नाथ है, वही तो है परमात्मा। और हम बच्चे जब कैसे कहते हैं, मीठे बाबा ने बोला, मीठे बच्चे बाबा बाबा कहते हैं, इससे भी कई आत्माएं मूंझ सकती हैं कि बाबा अर्थात कोई गुरु होंगे इनके। नहीं, यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई देहधारी गुरु नहीं है। यहाँ तो निराकार परमात्मा ने एक मनुष्य तन का आधार लेकर हमें यह दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं, जिसे हम सदा शिव कहते हैं। सदा शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। तो बस भगवान पे पहले निश्चय कराओ, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं तो उल्टा घड़ा ही रहेंगे। हाँ, तो निश्चय है ना सभी को। जो बच्चे मंथन सुन रहे हैं उन्हें परमात्मा में निश्चय है, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय बताएं। हाँ, अपना निश्चय बताएं, शेयर करें। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ को भी समझाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं ना। पुरुष होने का क्या अर्थ है, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम बनने का क्या अर्थ है, वही है पुरुषार्थ, जो हमें ये श्रीमत सिखा रही है, मुरली सिखा रही है। और मुरली में भी जो लेटर है, अक्षर है, उसको भी क्लियर करना चाहूँगी। म के नीचे उकार, र, ल के ऊपर दीर्घिकार, मतलब ईकार, ठीक है। तो म का अर्थ होता है मधुरता, मिठास। जब हम मुरली नियमित रूप से सुनेंगे ना, तो हमारे जीवन में मिठास आ जाएगी, हम मधुर बन जाएंगे। और नीचे ऊकार है, अर्थात उमंग उत्साह। कितनी भी आयु के हों, हमारी दादी जान के पता है 104 वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा, और इतनी उमंग उत्साह, इतना लाइटेड रहती, सुबह 4 बजे उठकर योग करती, और एकदम हल्का खान पान, और मन जैसे लगता था कि हमेशा नाच रहा है, इतना खुश, इतनी खुशी। तो अपनी खुशी का राज बताती हैं कि मैं मुरली को कम से कम
8 बार पढ़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती हूँ, कम से कम बताया उन्होंने। तो जितनी बार मुरली पढ़ना अर्थात परमात्मा से कनेक्शन, जितनी बार हम पढ़ेंगे ना, उतनी नई नई पॉइंट्स हमारे अंदर जाएगी और साथ में खुशी भी अंदर जाएगी। लेट गो करने की विधि हमें पता चलेगी और हमारे अंदर जो भी विकार होंगे वो हटेंगे। और वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जो हमें स्कॉलरशिप दिलवाता है अंतर्मुखता का। अंतर्मुखता यही, जितना जितना मुरली को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हाँ, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे अंदर हमारे जो विकार है, जैसे क्रोध, आज क्रोध के बारे में पूछो तो किस किस के अंदर है, तो लगभग सभी के हाथ उठेंगे, सभी के अंदर है। और क्रोध हम कभी कभी ना खाली पीली भी कर लेते हैं। जैसे एक बार एक संत को लगा कि वो इतना तपस्या कर रहा है, जंगल घर बार छोड़ा परमात्मा के लिए, लेकिन उसका क्रोध नहीं जा रहा है। तो सोचा कि मैं एकदम बहुत तपस्या करूंगा, घोर तपस्या करूंगा, एकदम शांति में चला जाऊंगा। तो वो बढ़ते चला बढ़ते चला। अचानक उसने एक सरोवर देखा, उस पर एक नाव भी लगी हुई थी। वो सोचा चलो सरोवर के बीच में, झील में, उसमें बैठकर मैं शांति से परमात्मा को याद करूंगा और अपने विकार को खत्म करने का प्रयास करूंगा, मतलब भस्म करूंगा उसे। तो वो नाव पे बैठ गया, बस आंखें बंद करके ईश्वर के ध्यान में मगन हो गया। कोई नहीं, नाव बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। अचानक उसका ध्यान टूटा क्योंकि नाव में बार बार टक्कर लग रही है। तो एक बार टक्कर लगी तो सोचा चलो कोई होगा, टक्कर लगी वो अपना रास्ता ले लेगा, लेकिन बार बार 4-5 बार टक्कर लगी तो वो एकदम उसके अंदर गुस्सा आ गया। मुड़ कर जब देखा पीछे तो देखा कि खाली नाव है जो बहते बहते उसके पास आ गई और उसे रास्ता नहीं दिख रहा। तो मेरे साथ फंसी हुई थी मेरे नाव से, तो बार बार टक्कर लग रहा था। तो उसे बहुत हंसी आई कि देखो, किसी के नहीं रहते भी हम प्रकृति के साथ भी गुस्सा कर लेते हैं। मतलब कोई नहीं था नाव में, लेकिन फिर भी क्रोध आया ना। तो क्रोध वही चीज़ है, जब हम समझ लेंगे ना कि क्रोध करना निरर्थक है, सामने वाला को समझ नहीं है, उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी, तो समझ हमें तो है, हम तो उसे यूज़ करें, क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं, पढ़ा हमें रही है, उसे नहीं। तो चलन भी तो हमें सुधारनी है ना। तो वही बात है, जितना जितना हम अंतर्मुखता की ओर बढ़ेंगे ना, हमारा देह अभिमान खत्म होगा। जो रूसना लड़ना आदि का जो हम करते रहते हैं ना, अंदर चलते रहता है ना, वो चलन बड़ी रॉयल शानदार होने लगेगी। हाँ, किसी से भी जास्ती टिक टिक नहीं करेंगे, याद में रहकर सेवा करेंगे। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है ना, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात है पिता को पहचानने की। जो ऊपर में बाबा ने भी बोलवाया है ना कि मैं कौन हूँ, कितनी कसौटियों पे मुझे उतार सकते हो। जब ये किसी के अंदर होंगी वो पांचों कसौटी, वही परमात्मा है ना। तो बस सबसे पहले तो भगवान में निश्चय करना है, और ज्ञान की प्रालब्ध पूरी होने के बाद ही भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो ज्ञान की प्रालब्ध अर्थात रिवॉर्ड, ये ज्ञान हम भी संगम पर पढ़ रहे हैं, तो इसका फल हमें सत्युग त्रेता में रजाई परिवार से मिलेगा, हम राजघराने में आएंगे। तो सत्युग त्रेता है ज्ञान की प्रालब्ध। इस ज्ञान से जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, जो हमें प्रतिष्ठा मिलती है, जो हमें खजाना मिलता है, वह ज्ञान से मिलता है। और फिर सत्युग त्रेता के बाद द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो ये भगवान इसे बता रहे हैं। तो पहली मुख्य बात है बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। हाँ, ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। फिर बाबा तो रोज पुरुषार्थ कराते हैं ना, मुरली से हमें क्या करें, हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, मुरली की बात बता रही थी ना, देखो आगे से फिर दूसरी पॉइंट चलिए। तो म से जीवन में मिठास मधुरता आ गई, ऊ से उमंग उत्साह, किसी भी उम्र हो, जानकी दादी से शुरू किया था ना, फिर उधर ही बढ़ गई। ऊ से उमंग उत्साह आ जाएगी, कितने भी आयु के हो, लेकिन हमारे उमंग उत्साह में छोटे से बच्चे से कोई कमी नहीं रहेगी, एकदम हम फिट रहेंगे हमेशा। र से बेरंग जीवन में रंग आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। ल से हमें लक्ष्य मिलेगा, और ई से ईश्वर। ईश्वर हमारे बेरंग जीवन में रंग डालते हैं, हमारे जीवन में कटुता की जगह मधुरता मिठास आ जाती है, हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य जो मिल गया है ना। बड़ी बात ये है मुरली का रहस्य, और सबके जीवन में हो भी रहा है, सभी कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, तो उनके अंदर देह अभिमान का अंश जरूर रह जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है।
तो ज्ञानी के साथ साथ योगी भी बनना है। योगी में फिर मूंझना नहीं कोई कि सन्यासी बनेंगे, नहीं। योग अर्थात क्या होता है? योग मतलब याद जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना ईश्वर के साथ। क्या हम सिर्फ जंगल जाकर ही जोड़ेंगे? नहीं, अपने घर को ही हम पवित्र स्थल बना लें और यही हर कर्म में ईश्वर की याद से करें, तो हम योगी, घर बैठे योगी, है ना बड़ी बात। तो ये है, यदि ज्ञानी के साथ साथ हम योगी भी बनेंगे तो देह अभिमान का अंश से अंश हमारा खत्म होगा। तो बच्चे भाषण दे तो अच्छे करते हैं, लेकिन योग नहीं होगा तो कितने दिन भाषण करेंगे? इसीलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे चार्ट रखो, अपने अंदर बुराई खोजो। हाँ? जब तुम किसी के अंदर, दूसरे के अंदर दोष देखो तो पहले उसे अपने अंदर देखो, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बुराई तलाश करना है तो खुद से करो, क्योंकि किसी के अंदर दोष दिख रहा है ना, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर भी वो दोष है, तभी हमें दिख रहा है। आगे बात समझ में? हाँ? और सबसे प्यारा कौन होता है? एक माँ के दिल से पूछो। और यहाँ परमात्मा तो हमारे माता पिता बंधु सखा भाई बहन सब बनकर आए हैं। आत्मा के सर्व संबंधी निराकार परमात्मा है। बाकी शरीर के नाते रिश्तेदार अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा का रिश्तेदार तो एक ही है, शिव परमात्मा। माँ के जो उदाहरण दिया उस पर है। एक बार एक भाई एक सेठानी के यहाँ नौकरी करी, नई नई नौकरी हुई थी। तो सेठानी का बच्चा उस दिन लंच ले जाना भूल गया था। तो उसने उससे कहा कि जाओ मेरे बेटे को ये लंच दे देना। तो वो नहीं थी वो बाई। उसने कहा कि मालकिन, मैं तो आपके बेटे को पहचानूंगी नहीं। तो उसने बड़े प्यार से बोला कि तुम चौथी कक्षा में जाना, जो तुम्हें सबसे प्यारा दिखेगा वही मेरा बच्चा है। तो वो तो चली गई लंच लेकर, लेकिन शाम में जब बच्चा लौट कर आया तो मम्मी से आके बोला, मम्मी तुमने लंच भी नहीं भेजा, मैं भूखा रहा। तो ठकुरानी ने गुस्साने लगी सेठानी, बोली ये क्या हुआ? फिर जब मेड आई तो उसे पूछा, तूने बच्चे को भोजन नहीं दिया? तब उसकी तंद्रा टूटी और उसको वो भूल गई थी। तो उसने बोला, मालकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। बात ये हुआ कि मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब चौथी कक्षा में ही है। जब मैं देखने की चारों तरफ नज़र फिरा रही थी कि कौन सबसे खूबसूरत अच्छा प्यारा है, तो मुझे मेरा बच्चा ही दिखा, तो मैंने उसे ही लंच दे दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे क्षमा कीजिए। तो इतनी सुलभता से उसने बोला ना, भोलेपन से, कि मालकिन तो एकदम पानी पानी हो गई और समझ गई कि एक माँ के नज़र में मेरा मेरा उसको समझाना ही गलत था कि जो सबसे प्यारा होगा, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से देख रही थी ना, और वो मेड अपनी दृष्टि से समझी। तो यहाँ परमात्मा के लाल कौन है? हम बच्चे। तो वो हमें ही तो सुधारेंगे ना, प्यारा कौन बनाएगा हमें? हमारी माँ, हमारे पिता, जो भक्ति में गाते आए, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। सिर्फ थ्योरी कहते आए, प्रैक्टिकली अभी यूज़ करना है, उन्हें इस रूप में याद करना है ना बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे योग में जब फेल होते हैं, समझते हैं कि हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते हैं 2% है। आगे बात समझिए, सिर्फ 2%। फिर कहते हैं बच्चे कि बाबा भोजन खाते समय तो याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। बाबा क्यों कहते हैं भोजन के समय मुझे याद करो? क्योंकि ये सारी दुनिया में किसका साम्राज्य चल रहा है? माया का, रावण राज चल रहा है। क्योंकि हरेक के अंदर में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, सबके कुछ न कुछ अंश हैं। मतलब माया का राज है, माया का पूरी पूरी मेजॉरिटी मायावी मस्ती में है, बंधन में है। तो उसमें यदि हम अब देखो, जैसे खेतों में किसान बीज लाता है, हाँ, बीज, अब उसके पैसे कम है और उसको बीज महंगे दाम में मिले, तो उसी समय से उसके मन में जो नेगेटिव भरता है ना, फिर वो खेतों में बोता है। खेत में उसे सिंचाई को साधन न मिले, कुछ हुआ, मूंझते मूंझते डाल रहा है, हाँ, हर चीज़ के लिए वो कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो उसके ये हो रहा है। फिर फसल तैयार हुई तो अब उसे लगेगा कि अब दुकान में मेरे अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे घाटा सहना पड़ेगा कि क्या। मतलब कभी भी पॉजिटिव होके वो नहीं करेगा। हर कर्म में उसके अंदर से सोच ही निकल रहा है, चिंता ही है। तो उसका असर कहाँ जा रहा है? उस अनाज में जा रहा है। और फिर मार्केट में वो आता है, फिर हमारे घर तक पहुंचता है। उससे वहाँ तक का जर्नी में कितनी सारी नेगेटिविटी उसमें भरती है।
और सारी दुनिया माया की है। तो वातावरण भी पतित है, हवा, पानी, धूप, सब कुछ, सब में वायरस है, सब में वो है। तो वो जब हमारी प्लेट में आ रहा है, तो हमारी क्या मतलब अभी यहाँ पर ड्यूटी है कि हम उसे भगवान की याद से ग्रहण करें, ताकि जितनी सारी नेगेटिविटी उसमें है ना, वो सब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। ईश्वर की याद से करें। यदि याद से नहीं, बच्चे क्या करते हैं ना, शुरू में एक भोजन थाली आती है, बाबा को याद करते, बाबा मैं तुम्हारी याद से भोजन करूँ, लेकिन खाते खाते भोजन में अनासक्त, मतलब एकदम सॉरी, आसक्ति आ जाती है और फिर भूल जाते याद। तो इसीलिए बाबा बोल रहे कि हर कोर मेरी याद से खाओ। प्रकृति को दुआएं देकर खाओ। जो भोजन बना रहा है उसके लिए शुभ भावना रखो। अन्न उपजाने वाले, खाने वाले, हाँ, लाने वाले, सब के लिए दुआएं करते हुए भोजन करो, प्रकृति के लिए। यदि इन सबों के अलावा बातें करके, इधर उधर की सोच के, नेगेटिव सोच कर खाओगे ना, तो माया खा लेगी भोजन, क्योंकि हमने माया को याद किया। तो माया बलवान होगी हमारे अंदर, हमारे अंदर विकार तेज हो जाएंगे, क्योंकि माया को हम भोजन खिला रहे, बाबा को तो नहीं खिला रहे, बाबा की याद से तो नहीं खा रहे, है ना बड़ी बात। तो हर एक को हमें भगवान की याद से खाना है। तो ये बाबा कहते हैं कि याद भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली बाबा शक्तिशाली बनेंगे हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जो विघ्न है, जो विकर्म है, वो तेजी से विनाश होंगे और हम शक्तिशाली बनेंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि अपने को सदा देखते रहो कि हम कितना समय याद में रहते हैं। बाबा को रिजल्ट बताने चाहिए, क्योंकि याद में रहने से ही कल्याण होगा। बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। मतलब किसी को बहुत ज्ञान सुना रहे, समझा रहे हैं, लेकिन याद में नहीं है, तो फिर इसीलिए बाबा बोल रहे हैं ना कि अच्छी रीति अपने आप को योग्य बनाओ। फिर आगे बोले इसी में तो मेहनत है। बाबा कहते मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति में आ गए। तो रावण से तुम्हारी दुर्गति शुरू हुई, द्वापर से। बाबा ने इसे भी क्लियर किया कि तुम अब फिर मेरे साथ हो रहे हो, तब तुम सदगति में चलोगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है। देह के सब संबंध, विकारी संबंध छोड़ो, जितना हो सके मुझे याद करो, क्योंकि यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाबा देते हैं अपना, लेकिन अब कोई याद न करे तो फिर बाबा क्या करें। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सबसे पहले पहले बच्चों को निश्चय कराओ कि यह ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा का है। लेकिन फिर भी बच्चों की नंबरवार पोजीशन है, बहुत बड़ा इम्तहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला जमी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर 100, फिर 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि माला में पिरो जाए। अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी रहना, अंदर अंदर चिंतन चलता रहे कि हमें भगवान ने किस लिए चुना है। हमें सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, किसी की बात पकड़ के नहीं रखनी। कल भी बाबा ने बोला था ना, कनिष्ठ बनाने वाली बातें नहीं सुननी है। इविल, मतलब इविल न देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है। बिल्कुल बचना है इससे। यहाँ ड्रामा में एक एक मनुष्य का अलग अलग पार्ट है। हाँ, इसको कुदरत कहते हैं, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कर सकते, यह ड्रामा का नियम है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है, तो इसे अभ्यास करो। इसका कर्म में कितना समय पिता की याद रहती है, इसका चार्ट लिखो। हाँ, दूसरी पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। जो भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्डेड हो रहा है, क्योंकि आत्मा जो बोलती सुनती है वो रिकॉर्ड नहीं होता, जो अनुभव करती है वह रिकॉर्ड होता है। जैसे किसी की बात हमें बहुत लग गई, हम एकदम टच में हो गए, हम मुख से नहीं बोले लेकिन मन में वो बात फीड हो गई, हम अनुभव कर लिए, फीलिंग में आ गई, वह आत्मा में रिकॉर्डेड होती है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि ये फिर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो चीज़ हम उसे भर देंगे ना,
वो हमें कल्प कल्प मिलता रहेगा। तो इससे हमें अपने बहुत संभाल करनी है ना। हाँ, और कहते भी हैं ना, आज वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नज़रिए को नहीं। आज हम लॉकडाउन में पड़े हैं, तो वक्त ने हमें, समय ने, प्रकृति ने हमें कैद किया, तो क्या हमारे नज़रिए को कर दिया, दृष्टिकोण को नहीं ना। ये तो हमारा नज़रिया है ना कि हम बंद दरवाजे की खिड़की से बाहर क्या देखना चाहते हैं। हुँ? अच्छा, बाबा के वरदान से हम खुद को भरते हैं। बाबा ने हमें बहुत 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 बातें सिखाई हैं। अब हम कितना उसे धारण करते हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि बाबा का कितना मान रखते हैं। भगवान के ज्ञान में कितना चल रहे हैं। और बाबा तो कहते हैं कि तुम जो भी धारण करो, वो उसे गांठ बांध लो। हुँ? और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ अफर्मेशंस हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो हम श्वासों के साथ उसे धारण कर रहे हैं। 5-6 मिनट का समय हम अपने लिए निकालें। तो गहरी सांसें लें, डीप गहरी सांसें लें। और जब छोड़ रहे हैं ना, उस वक्त मन में कुछ संकल्प भरें, जैसे मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मेरी इम्यून पावर बहुत बढ़ गई है, मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास है। इस तरह से हम अपने मन को श्वासों के साथ भरते जाएं। लंबी गहरी सांस लें और फिर छोड़ते हुए इन 5 सेंटेंस को मन में दोहराएं। लेकिन इसको करने से पहले पहले मन में निश्चय करना होगा कि ये बातें हमें स्ट्रांग बनाएगी, हमें निरोगी बनाएगी। क्योंकि बिगर हम अपने मन को सेट किए हुए नेगेटिव से भरेंगे, देन इट विल नेवर वर्क। हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो पहले उसके बारे में अच्छा सोचें। सबसे पहले ही हम विजयी बन जाए कि ये तो काम करना ही है, तो फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और वो हमें शक्ति दिलाएगी, हमें विजय दिलाएगी, है ना। तो इस तरह से हम रोज़ कम से कम 5 मिनट अपने लिए ज़रूर करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की प्यारी लाडली संतान हूँ, मैं निरोगी काया की स्वामिनी हूँ, मेरी इम्यून पावर, इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है, मेरे द्वारा सर्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने मुझे चुना है। जितनी भी अच्छी अच्छी बातें आप श्वासों के साथ अपने अंदर भरिए। और अब हम वरदान सुनते हैं। बाबा ने बोला, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अर्थात अभी तक हम आपस में वस्तुओं की लेन देन किए, क्योंकि हम समझते थे किसी को अच्छा गिफ्ट देंगे तो वो हमें अच्छा समझेगा, और उधर से फिर रिटर्न गिफ्ट आया। लेकिन यहाँ अभी सूक्ष्म लेन देन की बात बाबा कह रहे हैं। मन से शुभ भावना रखें तो उधर से भी मन से शुभ भावना ही आएगी। यदि शुरू में नहीं आ रही तो इसका अर्थ है कि हमने भी पहले कुछ कुछ दिए हुए हैं। तो अब हमें पता चला, तो हम निरंतर शकाश से शुभ भावना की लेन देन करें। हाँ? ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बने। कितनी सुंदर बात है। हम ज्ञान दान करेंगे जो कि इस ज्ञान में नहीं है, उन्हें समझाए, परिचय दे। लेकिन जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, उन्हें तो सब मालूम है।